कि शादी अगर इनसे हो जाए तो अच्छा है। रुक्मिणी की शादी होने लायक इनके साथ है। परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं, दूसरी कोई पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोकी विधाता हम भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी के पाणी ग्रहण करें। आपन जौन है जितना पुण्य रहा वो लगाए को कर संकल्प लेके होकर कहा था जितना अगर हम पुण्य करे होई अच्छा अच्छा काम करे होई तो कृष्ण भगवान के शादी रुक्मिणी से हो जाए, है न? जिस समय प्रेम परवश होकर के पूर्ववासी लोग इस प्रकार की बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकल करके देवी जी के मंदिर में पहुंच जाती हैं पूजा करने के लिए। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। राजकुमारी तो हैं, पहरेदार तो रहेंगे साथ में, बॉडीगार्ड तो रखना पड़ेगा, इसलिए बॉडीगार्ड थे उनके साथ। वे प्रेम मूर्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली जा रही थी। स्वयं मौन थी। माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेर के रखी थी बॉडीगार्ड। राज सैनिक हाथों में रास्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग सो ढंग बाजे गाजे आज तरह तरह के बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य गहने कपड़ों से सज धज करके साथ साथ उनके चल रही थी। अनेकों प्रकार से उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर के सहस्त्रों सेठ श्रेष्ठ वरांगनाएं भी साथ थी। गवैये गीत गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और बंदी जन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते जा रहे थे। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी से हाँ प्रणाम करवाया। अब तो हम बोलना चिल्लावा करेगी गला वैसे बैठा है दोपहर में खाब तो ऊर्जा कहाँ से मिली, बोलब कहाँ से? तो के तो बैठे के तो न खावे, हमके तो बोले मेहनत के तो खाए न पड़ी नहीं ऐसा नहीं। अरे होएगा नियम है जितना चला सके, लेकिन रोगी खातिर न होए। छूट है, रोगी की छूट है, रोगी की वृद्ध की बालक की सब जगह छूट है। तो वह ना रोगी ना डायबिटीज। अरे 3 साल से ना बाप राम का संपत्ति मिल गए है, बाप राम का संपत्तियां मिल गए है, उन्होंने कि नहीं रहा वह संपत्ति हम लोग मिली। उतारा वहां से रुक्मिणी जी इस प्रकार से इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद गति से धीरे धीरे चलते हुए भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटा करके वे बड़े बड़े नरपति वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र हाथ से छूट गए उनकी सुंदरता देखकर। और वे स्वयं भी रथ हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरते हैं। अस्त्र तथा छूट गए और सवार जो थे हाथी घोड़े पर वो नीचे गिर पड़ते हैं। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे मंदिर की तरफ आगे बढ़ा रही थीं। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलके हटाई और
वहाँ आए हुए नरपतियों लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के वहाँ दर्शन हो जाते हैं मंदिर के पास। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थीं कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं को देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रख करके उन्हें अपने उस रथ पर बैठ बिठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में अपना भाग ले जाए, जिस तरह से सिंह सियारों के बीच से सिकटन के बीच से अपना भाग ले जाता है, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी बलराम आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़ते। उस समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के नाराज होकर के कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष बाण धारण करके खड़े के खड़े रह गए और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाता है, सिंह के भाग को हरिण लेके जाता है, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन कर ले गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए कृष्ण भगवान, चुराए ले गए, उठा ले गए कि रथ पर बैठा के ले गए। लड़ाई हुई तब आगे बताइए। अब अस्त्र शस्त्र सब गिर गए, बोलकर तो कहाँ लड़ाई लड़ी काहे में लड़ी। अब छटा के घोड़ा हाथी सब गिर पड़े भो भो ही। बतीबा ये की लैटिया गोल हो गया। सुना था न इतने में दूरी पर जाता था और चिल्लाने परत है। हाँ मुख्य बात है नहीं, इनकी नहीं सुना, इनके ना सुनाई जी, माइक लगा रहा था तो सुना। मशीन चाह रहा तो के अब सुनाई की, अब लाइटें नहीं आते कैसे करी। मतलब सुना अल्लाह मतलब बेखलाता हुआ तू। ये मशीन ना लगे है, मशीन ना लगे गोल तो हो गए तना मतलब हो जाए फिर और हो चाहे न हो। श्री शुकवाचम इति सर्वे संरुब्धा वाहनारोह दंसिता स्वै स्वैर्बले परिक्रांता अन्वी अर्धकार्मुकाः तनापतत आलोक्य यादवानी के पूयेथा तस्तुरस्तु सखाराजन विस्फूर्य ध्वनंसिते आशुकृष्ठे गजस्कंधे अर्थोपस्य च कोविदाः मुचो सर्वर्षाणि मेघादिपवोयथा परितुबलं सारा सर्चानं वीक्षय सुमध्यमा सवेड़े छिदमद्वक्त्वं भयविह्वललोचना प्रहस्य भगवान्नाः मास्म भयवारो लोचने। ऐसा करा एक अध्याय तू बाँचा तो हम सुस्ताली बिना तब से लाइट यही गड़बड़ है तो हो रहा हो। संसार में कजाने कितने लंगर पर हैं, कितने आंधर पर हैं, कितने बहिर पर हैं, कितने गौ पर हैं, कितने नट के मशीन मिले, सबका मशीन बन गए है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार का सुनकर के सबके सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे थे और कवच पहन करके अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ते हैं। उनका रथ आगे आगे जा रहा है और वो पीछे पीछे दौड़ रहे, इतने बड़े बड़े योद्धा और वो दौड़ रहे हैं। जब यदुवंशियों ने सेनापति ने देखा कि शत्रुदल हम पर चढ़ा आ रहा है, यदुवंशियों के सेनापति ने देखा कि शत्रु का दल हमारे ऊपर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए, युद्ध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े ब्रह्मज्ञ थे। यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बाहर पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरस रहा हो। इस तरह से बाणों की वर्षा जरासंध करने लगे। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण जी, उनके पति कृष्ण की सेना बाण
वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। चिंता मत करो, अभी जो तुम्हारी ये सेना है इन शत्रुओं की सेना को नष्ट कर डालेगी, चिंता मत करो। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक न सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ घोड़े हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल किरीट पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर खड़ग गदा और धनुष युक्त हाथ पहुँचे जाएंगे और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। अब कृष्ण भगवान कहाँ मारी न अब उनका तो सेना ही मार लाई। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन्न हो रहा था। शिशुपाल जो है को उसको पता था कि हम रुक्मिणी से शादी कर लेंगे, लेकिन अब रुक्मिणी को हरण हो गया। अब उसको वो मरणासन्न की स्थिति में आ गया। इतना उसको तकलीफ हो रहा है, न तो उसके हृदय में उत्साह आ गया है, न शरीर पर सुंदरता रह गई है। उसका मुंह जो है सूख रहा था। उसके पास जाकर के जरासंध कहता है कि शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती है। यानी हर दिन बराबर नहीं होता है, समय का चक्र बदलता रहता है। आज दूसरा रहे तो कल दूसरा रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही के जैसा हर दिन बराबर रहे, हर दिन खुशी रहे, कोई जरूरी नहीं है। कभी दुख भी आता है, कभी सुख भी आता है। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही आजीव भगवान की कृपा के अनुसार सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है और वो नाचता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 छावनी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। शिशुपाल से बता रहा है जरासंध। इस 23 बार जो है ये 23 अछौड़ी सेना को कृष्ण ने मुझे पराजित कर दिया है। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं न तो कभी शोक करता हूँ न तो कभी हर्ष करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है। ये काल का चक्र है, हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की जीत हुई, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तब चेदिराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी लौट आया और उसके मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। जोड़ी से ही कीजिए ब्याह और प्रीत, इसीलिए कहा गया है। वो दोनों जोड़ी में थे, इसलिए द्वेष रहता था। इसके बाद जब सभी अपने नगर को चले जाते हैं तो रुक्मी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत द्वेष रखता था। उसने यह बात बिल्कुल सहन नहीं हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाए
और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करें। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अछौड़ी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण जी का पीछा किया। जब सब केवल लौट आए, बड़े बड़े नाग जब पताले चले गए, तेर हुआ मूड़ी काढ़ी से। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की कि मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूं कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को न लौटा सका तो मैं अपनी राजधानी कुंडलपुर में दोबारा प्रवेश नहीं करूंगा। सौगंध खा लेता है। यह कह करके वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र मेरा रथ वहाँ लेकर के पहुँचाओ। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बल वीर का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वह हमारी बहन को बलपूर्वक हर के ले गया है। रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी, वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार भाग भाग कर बातें करता हुआ वह एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंच करके ललकारने लगा। खड़ा रहा। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींच करके भगवान श्री कृष्ण को तीन बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। वह पहुंच करके 3 बाण मारता है, बोलता है, मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंक, जैसे कौवा होम की सामग्री चुरा कर उड़ जाता है, वैसे ही तू मेरी बहन को चुरा कर कहाँ भागा जा रहा है। अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व तुम्हारा यही खर्व किए डालता हूँ। अब तक मेरे बाण तुझे धरती पर तो सुला नहीं दिए थे। जब तक सुला नहीं देते उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। मेरे बाण जब तक तुम्हें धरती पर नहीं सुला देते हैं तो मेरी बहन को छोड़ के भाग जा। रुक्मी की बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं, मंद मंद पतली मुस्कान। उन्होंने उसका धनुष काट डाला, उन पर 6 बाण छोड़े। रुक्मी के ऊपर भगवान 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाण से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया, उसका धनुष काट दिए। तब दूसरा धनुष उठाता है और भगवान कृष्ण को 5 बाण मारता है। उन बाणों के लगने से उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते ही लेते अविनाशी भगवान कृष्ण ने उसे काट डाला। हाथ में नहीं उठा पाया, उसके पहले ही काट दिया। इस प्रकार रुक्मी ने परिघ, पट्टिश, तलवार, शक्ति, तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए उन सभी को भगवान ने प्रहार करने से पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर के भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ के नीचे कूद पड़ता है और इस प्रकार उनकी ओर से झपटा, जैसे पतंगा पखियारी आगे कहती दौड़ती है मरे की खातिर। जब मरने का समय आता है तो पखियारी जो है अग्नि की तरफ दौड़ती है, प्रकाश की ओर दौड़ती है। उसी तरह जब उसको मरने का समय आया तो वो जो है कृष्ण भगवान की ओर दौड़ा अपनी तलवार लेकर के। जब रुक्मिणी ने देखा कि ये तो हमारे भाई अब भी मार डालना चाहते हैं, तब ये भय से विह्वल हो गई। अपने प्रियतम पति भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके करुण स्वर से बोली, देवताओं के आराध्य देव जगतपति, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता है। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर करके कांप रहा था। उस समय में शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था, गला रुंध गया था, आतुरतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थे। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देख करके करुणा से द्रवित हो जाते हैं कृष्ण भगवान। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार वहीं से छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा में विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ, केस कई जगह से मोड़ कर उसे कुरूप बना दिया भगवान कृष्ण ने। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला। ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमल नयन को
कमल वन को रौंद डालता है, जैसे हाथी कमल वन को, तालाब में जो कमल होते हैं रौंद डालता है, कचर डालता है, उसी तरह से यदुवंशी उसकी सेना को नष्ट कर डालते हैं। फिर वे लोग उधर से लौट करके श्री कृष्ण के पास आए और देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देख करके सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन को खोल करके उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया है, यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूड़ कर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। अपने रिश्तेदार के साथ इस तरह का झमेला नहीं करना चाहिए, उसका बेइज्जती नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बलराम जी छोटे भाई कृष्ण को डांट रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। अब रुक्मिणी को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, यह सोच करके हम लोगों से बुरा न मानना, क्योंकि जीवन को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसे तो अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कृष्ण तब अब श्री कृष्ण से बोले कृष्ण, बलराम जी बोलते हैं कृष्ण जी से कि यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे, अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना। हे रुक्मिणी जी से बोले साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसलिए यह छात्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद क्षत्रिय धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण बोले भाई कृष्ण, यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं, धन के घमंड से तिरस्कार कर देते हैं। किसी वजह से अगर आगे बढ़ गए हैं तो तिरस्कार करते हैं, स्वप्न से बगल वाले का अपमान करते हैं, ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। अब वे रुक्मिणी से बोलते हैं साध्वी, हम तुम्हारे बंधु भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए उनके प्रति दंड विधान किया है, उसे तुम अज्ञानियों की बात अमंगल मान रही हो, यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर के देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, शरीर को ही अपनी आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्म मोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु है, यह उदासीन है। कहते हैं कि भगवान की माया से जो देह अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है वह बेकार है। समस्त देहधारियों की आत्मा एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सबका धर्म अलग अलग है, रास्ता सबका अलग अलग है, मंजिल एक ही है। एक ही के नीचे सब कोई जाते हैं। उनको काटो तो खून एक ही मिलेगा, दूसरा खून नहीं मिलेगा। कार्य कारण समस्त देहधारियों का आत्मा एक है और कार्य कारण से माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य चंद्रमा प्रकाशित पदार्थ प्रकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर की भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के होते हैं। आत्मा नहीं घटती बढ़ती है। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं होता है, परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते सुनते हैं। जैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के होते हैं, परंतु लोग उसे ब्रह्मस अपने आत्मा का मान लेते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के न होने पर भी स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार सपने में अनुभव करता है। उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। अज्ञान जो होता है, कहते हैं संसार में जो माया का जो पर्दा पड़ा रहता है उनके ऊपर, इसलिए वो अपना ही मानते हैं, जबकि अपना वास्तव में कुछ नहीं है संसार में।
अज्ञान के कारण होने वाले शरीर को का शोक को त्याग दो। यह शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है, इसलिए इसे छोड़ करके तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने अपने मन का मैल मिटा करके विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मिणी की सेना और उनके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे, जिसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी। शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप के हुए जाने की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में ला करके उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण वैदिक संस्कार विधि से किया ब्राह्मणों के द्वारा। उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जा रहा था। क्यों न हो, वहां के सभी लोग, यदुपति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। वहां के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भर करके चित्र विचित्र वस्त्र 84 गज के लहंगा पहने हुए थे। उस समय द्वारिका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर खील बतासे मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। जल भरे कलश, अर्गजा और धूप की सुगंध दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मत वाले हाथियों के मत से द्वारिका की सड़क गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केले के खंभे, सुपारी के पेड़ रोपे हुए थे, बहुत ही भले मालूम होते थे। इस उत्सव में कुतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु, संजय, कैकेयी, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंश के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। जहाँ तक रुक्मिणी हरण की गाथा गाई जाने लगी, उसे सुनकर के राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गईं। महाराज, भगवती लक्ष्मी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देकर के द्वारकावासी इंद्र नारियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। उत्तरार्धे रुक्मिणाध्याये चतुर्पंचाशोऽध्याय की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे शोकभाजन कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देवोपपत्तये भूयस्तुमेव प्रत्यपद्यतं सैव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भवा प्रद्युम्न विख्याता सर्वतो नवपितुः तम संवर कामरूपी हत्वा तोकमनिर्सदसं सविदित्वात्मनः शत्रुं प्राप्स्योन्वदिगादगृहं तम निर्जगार बलवान मीन सोप्यरेश वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीवभिः तम संवराय कैवर्ता उपाजरूपायनं सुदामानसं नीत्वा वदन् स्वधितिनादं दृष्ट्वा तद्दुरे बालं मायावत्यो निवेदयन् नारदो कथितं सर्वं तस्याशंकितचेतसः। इस अध्याय में प्रद्युम्न जी का जन्म और संबरासुर का वध बताया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राज परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। कामदेव जो है भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे और फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्यवीर, सौशील आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार से कम नहीं थे। कोई सब कहा कि जेकर जैसन बाप माता अब कृष्ण भगवान के लिए पड़ी, उन्हीं के गुण रूप में वो भी थे। बालक प्रद्युम्न
अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि काम रूपी संबरासुर वेश बदल करके श्रुतिका गृह में उन्हें हर ले गया। जहां उनका पैदा हुआ था 10 दिन भी नहीं हुआ था, 12 भी नहीं हुआ था, और संबरासुर उनको जो वहां से हरण करके लेके चला जाता है और समुद्र में फेंक करके अपने घर को लौट आता है, वापस लौट आता है। उसे मालूम हो गया कि यह मेरा भावी शत्रु है, आगे होने वाला मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निगल गया। उसे मालूम हो गया कि समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निकलने के बाद मछुए ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसा करके दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया। अब मछुआरों के जाल में मगरमच्छ आ जाता है और उन्होंने उसे ले जाकर के संबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। वो मगरमच्छ जो है उसी संबरासुर, ऐसा संजोग की बात होती है, जाके उसी के पास वापस पहुंच जाता है। संबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठा करके रसोई घर में ले गए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइये ने मछली के पेट में बालक देख करके उसे संबरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। संबरासुर की दासी को समर्पित कर दिया, सेविका को समर्पित कर दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। अब नारद जी ने आकर के बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। सब कुछ कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ है, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से समुद्र में गए, समुद्र से उनके पास गए, उनके पास से दासी के पास गए। वह मायावती कामदेव की सुनी पत्नी रतिन थी। रतिन जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह में देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को संबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त करके रखा था, नौकरानी के रूप में। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तो वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती थी उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता था, आकर्षित हो जाती थी उनको देख के। अब भगवान के लड़के हैं तो आकर्षित तो स्वाभाविक है, भले किस तरीके से कहाँ पहुंच गए। कमल दल के समान कोमल विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर। रति सलज्ज हास्य के साथ भाव मटका करके उनकी ओर देखती और प्रेम से भर करके स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती थी। उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देख करके कहा, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है, तुम उल्टा पुल्टी बात कैसे करते हो। मैं देखता हूं कि तुम माता का भाव छोड़ करके कामनी के समान भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। संबरासुर आपको श्रुतिका गृह से चुरा लाया था, तो सब कहानी बता रही है। श्रुतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ हमेशा की। मेरे स्वामी जब आप 10 दिन के भी न थे तभी संबरासुर ने आपको हर करके समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मछली निकल जाती है और मछली निकल गई, उसके पेट में आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। दासी में के रूप में मैं नौकरी कर रही थी। यह संबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है, उसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन बात है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वो बता रहे हैं कि आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वे आतुर होकर के अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता में रहती हैं। उनकी ठीक ऐसी दशा हो रही है जैसी
बच्चा खो जाने पर कोई पक्षी, कोई बछड़ा, गाय की स्थिति हो जाती है, इस तरह से हो रही है। मायावती रति ने इस प्रकार कहा करके परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। महामाया नाम की विद्या प्रद्युम्न को वो सिखाती है। वह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है, ऐसी विद्या सिखा देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर के उस पर बड़े कटु आक्षेप करने लगते हैं, दोषारोपण लगाने लगते हैं उसके ऊपर। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा हमसे कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकार भी दिया कि हमसे युद्ध करो। प्रद्युम्न जी से प्रवचनों की चोट से शंबरासुर तिलमिला उठता है, उनकी कठोर वाणी सुन करके तिलमिला उठता है, गुस्से से भर जाता है, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दिया हो, इस तरह से वह फुफकारने लगता है। वह हाथ में गदा लेकर के बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और उसके बाद प्रद्युम्न जी के ऊपर चला देता है। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है, तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी। अपनी गदा से उसकी गदा ऊपर मार के गिरा देते हैं और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर के आकाश में चला गया शंबरासुर। वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, इतना वर्षा करने लगा अस्त्र शस्त्र की कि वह पीड़ित करने लगा। उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली महाविद्या का प्रयोग किया। शंबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया, सबका काट दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबरासुर का किरीट यानी कुंड, मुकुट एवं कुंडल से सुशोभित सिर को लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट करके धड़ से अलग कर देता है। बोलिए प्रद्युम्न भगवान की। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए वहां पर स्तुति करने लगते हैं और इसके बाद मायावती रति जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में लेके चली गई। आकाश में अपनी गौरी पत्नी के साथ सामने प्रद्युम्न जी को कि ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। जैसे बिजली चमकती है तो कैसे प्रकाश होता है, लेकिन जब बादल रहता तो कैसे अंधेरा दिखता है, ऐसा जोड़ा था उन लोगों का, प्रद्युम्न का और उनकी पत्नी का। इस प्रकार उन्होंने भगवान के इस उत्तम अंतापुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थीं। अंतापुर की नारियों ने देखा प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन में के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, मानो भौरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझ करके सकुचा गए। घरों में इधर उधर लुकने छिपने लगे कि कृष्ण जी आ गए हैं। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि श्री कृष्ण नहीं, उनके पुत्र प्रद्युम्न हैं। श्रेष्ठ दंपतियों के पास गई। उन्हें इसी समय वहां रुक्मिणी जी आ पहुंची। उनके नेत्र कजरारे, वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो जाती है और वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगता है। रुक्मिणी जी सोचने लगती हैं यह नवरत्न कौन है, या कमल नयन किसका पुत्र है तो उन्हीं का, लेकिन उनको पता नहीं है किसका बड़भागिनी, किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा। इतना सुंदर है ये, कौन ऐसा बड़ा भागी रहा होगा जो धारण किया होगा अपने गर्भ में प्रद्युम्न को। अभी अब तो नहीं जानते कि हमारे पुत्र हम ही ने धारण किया था। किस यह मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था। अब कह रही हैं, सोच रही हैं मन में
एक मेरा छोटा सा भी नन्हा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा के ले गया था। आही तो है, यदि वह कहीं जीता जागता होता तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। अनुभव कर रही है कि अगर जीता जागता होता हुआ मेरा पुत्र किसी ने नहीं उठाया होता तो इसी के समान होता है, नहीं जाने कि यही तो है, ये है हमारा। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहाँ से प्राप्त हुई है। ये तो सब कृष्ण भगवान के जैसा ही है, नकल इसका पड़ रहा है। हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था। अब शंका करी, हो सकता है कहीं यही तो नहीं है मेरा बालक, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाई बाम ही फड़क रही है, मेरा बायां अंग फड़क रहा है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देव की वसुदेव जी के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को संबरासुर का हल ले जाना, समुद्र में फेंक देना, आज जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी सब कुछ उन्होंने बता दिया। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुन करके भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो जाती हैं और बहुत वर्षों तक खोए हुए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी, इस प्रकार सेवा करने लगी मानो कोई मर कर जी उठा। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपति को हृदय से लगा करके बहुत ही आनंदित हुए और गले से लगा लिए। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तो वे परस्पर कहने लगे, हो कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर से वापस आ गया। प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देख करके उनकी माताएं भी उन्हें अपना पति देव श्री कृष्ण समझ करके मधुर भाव में मग्न हो जाती थी और उनके सामने से हट करके एकांत में चली जाती थी। मर्यादा के कारण श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देख करके दूसरी स्त्रियों की विचित्रता हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है। पंचाशतमोध्याय की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इस अध्याय में रुक्मिणी जी के बाद सत्यभामा जी के भी साथ विवाह होता है कृष्ण जी का। इस अध्याय में उन्हीं की कथा बताई गई है। श्यमंतक मणि की कथा, जामवती और सत्यभामा के साथ कृष्ण जी का विवाह इस अध्याय में बताया गया है।